कर्म और भाग्य, कर्म बड़ा होता है या भाग्य बड़ा होता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो प्राचीन समय से ही एक तर्क का विषय रहा है। जो व्यक्ति कर्म को मानते हैं वो कहते हैं भाग्य जैसा कुछ नहीं होता, तथा जो भाग्य को मानते हैं वो कहते हैं हमारे भाग्य में है वही मिलेगा। कर्म तथा भाग्य के प्रति मनुष्य का दृष्टिकोण भिन्न भिन्न है। अब कर्म बड़ा है या भाग्य? तो चलिए इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हम इस पर विचार करते हैं। प्राचीन समय में बहुत ही एक ज्ञानी साधु थे। उनका नाम था ज्ञान महाराज। उनके 2 शिष्य थे, जिनका एक नाम कर्मदेव तथा दूसरे का नाम भाग्यदेव था। एक दिन कर्मदेव और भाग्यदेव के बीच इस बात पर विवाद हुआ कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। कर्मदेव ने कर्म को बड़ा मानता था तथा भाग्यदेव भाग्य को बड़ा मानता था। इनके बीच विवाद इतना अधिक हो गया कि प्रश्न का उत्तर पाने के लिए ये अपने गुरुदेव ज्ञान महाराज के पास पहुँचे। तब उनके गुरु ज्ञान महाराज ने कहा, मैं तुम दोनों को इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। अब तुम दोनों यहाँ से जाओ और कल मेरे पास आना। इसके पश्चात अगले दिन कर्मदेव और भाग्यदेव अपने गुरु ज्ञान महाराज के पास आते हैं। तब उनके गुरु ज्ञान महाराज उन दोनों को ही एक अंधेरी कुटिया में बंद कर देते हैं। उस कुटिया में थोड़ी भी रोशनी नहीं जा सकती। कुछ समय बिताने के पश्चात कर्मदेव और भाग्यदेव दोनों को ही भूख लगने लगती है। तब भाग्यदेव कहने लगा, मेरे भाग्य में जो है वही होगा, मैं अपना भाग्य नहीं बदल सकता। अतः अब मैं ईश्वर का नाम जप करता हूँ। यह सोचकर भाग्यदेव राम नाम का जप करने लगा। किंतु कर्मदेव कर्म पर विश्वास करते थे। वह सोचता है कि मुझे कर्म करना होगा, अन्यथा मैं भूखे ही मर जाऊंगा। तब वह उस अंधेरी कुटिया में भोजन ढूंढने लगा। कुटिया में बहुत अंधेरा होने के कारण उसे कुछ भी दिख नहीं रहा था। उसे चोट लग रही थी, फिर भी उसने प्रयास नहीं छोड़ा। उसने बहुत प्रयास के बाद उसे एक घड़ा मिला, जिसके अंदर हाथ डालने पर उसे कुछ भीगे हुए चने मिले। उस चने को पाकर वह अत्यंत खुश हो जाता है तथा वहीं बैठकर उस चने को खाने लगता है। चना खाते खाते उसके खाने में कुछ कंकड़ मिलते हैं, जिसे वो भाग्यदेव को दे देता है। इसके पश्चात अगले दिन जब गुरु ज्ञान महाराज उस कुटिया का दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि कर्मदेव ने तो भोजन किया है, किंतु भाग्यदेव भूखा ही रह गया। कुटिया में रोशनी आने के बाद कर्मदेव ने देखा कि चने खाते समय वो जिसे कंकड़ समझकर भाग्यदेव को दे रहा था, वह असल में एक हीरा था। इतने सारे हीरे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया कि यह अत्यंत मूल्यवान वस्तु भाग्यदेव को मिला। इस प्रकार इस कहानी में जिस प्रकार कर्मदेव भर पेट भोजन किया, वही भाग्यदेव राम नाम का जप कर भूखा ही रह गया, किंतु वह मूल्यवान वस्तु प्राप्त किया। मित्रों, इस कहानी के भावार्थ आपके लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। भाग्य और कर्म के प्रति आपके विचार भी अलग अलग हो सकते हैं। अनेक कहानियों के माध्यम से हम ये जानते हैं कि भाग्य कर्म से बड़ा होता है, किंतु कर्म और भाग्य आपस में दोनों ही समान मूल्यवान हैं। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपका भाग्य अवश्य आपका साथ देगा। यदि आपका भाग्य खराब है तो आपके कर्म अच्छे नहीं हो पाएंगे। अतः कर्म करना ही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म के बिना तो शरीर भी नहीं चल सकता। ईश्वर का स्मरण कर सत्पथ पर चलना ही सत्कर्म होता है। आपके द्वारा किया गया कर्म ही निर्णय करता है कि आपका भाग्य कैसा होगा। मित्रों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।